हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। इसे हम उदाहरण सहित समझने वाले हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं और उनके उदाहरण भी आपको मैंने समझाए थे। यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको इस वीडियो में ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले बात करेंगे कि ठोस पदार्थ किसे कहते हैं। क्या ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? ठोस। तो ठोस हम किसे कहते हैं? तो ठोस वो होता है जिसका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित हो। क्या हो? जिसका आकार एवं आयतन आयतन दोनों क्या हो? दोनों जो है निश्चित हो। क्या हो? निश्चित हो। ठीक है, जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्यारे दोस्तों ठोस। क्या कहते हैं? ठोस। अब इसके एग्जाम्पल भी हम आपको बताएंगे। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पर ले लेंगे, जैसे कि एक बर्फ का टुकड़ा। क्या हो गया? बर्फ का एक टुकड़ा। ठीक है, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा? ये एक है बर्फ का, क्या है? बर्फ का ये है एक टुकड़ा। ठीक है, क्या है? बर्फ का टुकड़ा। बर्फ का बर्फ का टुकड़ा ये किस अवस्था में है दोस्तों? तो ये ठोस अवस्था में है। क्या है? ठोस, यानी कि सॉलिड। इसको इंग्लिश में ठोस को जो है सॉलिड कहा जाता है। तो ये किस अवस्था में है? तो ये ठोस अवस्था में है। बर्फ का टुकड़ा, लकड़ी, ये सब किस अवस्था में है? ये सब ठोस अवस्था में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि द्रव क्या होता है। द्रव क्या है? ठीक है, द्रव क्या होता है? तो द्रव द्रव को इंग्लिश में हम कहते हैं लिक्विड। क्या कहते हैं? लिक्विड। ठीक है, तो जिसका जिसका आकार जो है, आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। तथा आयतन निश्चित हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे द्रव। जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित हो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे द्रव। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया था कि बर्फ का टुकड़ा, जो बर्फ का टुकड़ा होता है उसने जितनी दूर पर रखा है उसने उतना ही स्थान उस घेर रखा है। ठीक है, तो यह क्या हो गया? उसका आकार हो गया, मतलब जितना बड़ा है वो उतना स्थान वह घेरेगा। और इसका आयतन भी है। आयतन यानी कि इसका द्रव्यमान, यानी कि वेट, इसका वजन भी है। इसको हम जब तौलेंगे तो इसका वजन भी होगा। ठीक है, और अब हम इसका बात करेंगे कि इसके उदाहरण की बात करेंगे। इसके एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मान लीजिए कि ये एक गिलास है। ठीक है, और इसमें जल जो है भरा हुआ है। ठीक है, एक गिलास में जो है जल भरा हुआ है, जिसमें जल मान लीजिए कि 1 लीटर इसमें पानी, 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर पानी इसमें है। 1 लीटर इसमें पानी है। ठीक है, और इसका आकार गिलास के आकार के जैसा है। अब यदि हम इसे किसी बाउल में डाल दें, यानी कि किसी कटोरे में यदि हम इसे डाल दें, तो वह कटोरे का आकार का जो है हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आकार जो है निश्चित है, क्योंकि हमने गिलास में रखा तो गिलास के फॉर्म में गिलास का जैसा आकार है वैसा हो गया। और हम इसने बाउल में डाल दिया, यानी कि कटोरी में डाल दिया, तो यह कटोरी का आकार ले लिया। तो इसलिए इसका आकार जो है वो अनिश्चित होगा। और आयतन, यानी कि गिलास में जब 1 लीटर पानी है और उसे मैं कटोरी में डाल दूंगा तो वो तब भी 1 ही लीटर रहेगा, कम तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए अपना एग्जाम्पल सभी लोग समझ के फटाफट से लाइक कर दें और कमेंट भी करें। सभी ने सपोर्ट किया, फटाफट से सभी लोग मुझे सपोर्ट कर दें। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे गैस के बारे में। ठीक है, तो गैस के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करने वाले हैं गैस के बारे में। गैस गैस क्या होती है? गैस क्या होती है? तो जिसका जो है आकार, क्या? जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो? दोनों अनिश्चित हो। क्या हो? दोनों अनिश्चित हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम गैस कहेंगे। तो ठीक है, तो जिसका आकार एवं आयतन अनिश्चित हो। क्या हो? अनिश्चित हो। अनिश्चित हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे गैस। जिसका आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं गैस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि धुआं है। ठीक है, मान चलिए धुआं है। ठीक है, और मान चलिए कि
ये एक डिब्बा है, इसका आकार इतना है और इसमें हमने धुआं कर दिया। क्या कर दिया? धुआं। तो डिब्बे का जितना आकार है उतनी दूर में धुआं फैल जाएगा। धुआं जो है उसका आकार अनिश्चित होता है। अभी जैसे कि हम खुले आसमान के ऊपर जलाएं, जैसे कि जलाते हैं, तो वह जितना आसमान है वो सब पे फैल जाएगा। ठीक है, और इसका कोई वेग नहीं होता और ना इसका आकार होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। धन्यवाद।